हेलो बच्चों, आप लोगों का कोश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की मैथ पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ने वाले हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? तो यूक्लिड वैज्ञानिक का नाम है और प्रमेयिका क्या होता है? तो देखिए, प्रमेयिका जिसे लेमा कहते हैं, प्रमेयिका एक सत्य कथन है जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि दो धनात्मक पूर्णांक हैं 11 और 11 में हमने 4 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो भाग कितने बार जाएगी? 4 दूना 8। आपका शेषफल बच्चों कितना बचेगा? 3। तो जिससे भाग देते हैं वो आपका भाजक कहलाता है, और जिसमें भाग दिया जाता है वह भाज्य कहलाता है। और जितने बार भाग जाती है यह भागफल कहलाता है। यह आपका बच्चों भागफल कहलाता है। भागफल। और ये जो बचा है ये बच्चे क्या कहलाएगा? शेषफल। तो हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाज्य कितना है? 11। तो 11 क्या होगा? 4 भाजक है, भागफल 2 है, शेषफल 3 है। अर्थात 11 को हम क्या लिख सकते? 4 × 2 + 3, अर्थात 4 दूना 8, 3 11 जोड़ेंगे 11 के बराबर हो जाएगा। इसे समझिए। उसी प्रकार मान लीजिए कि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b है, जहाँ a इज ग्रेटर देन b। तो इसमें देखिए 11 जो बड़ा था उसमें हम छोटी संख्या से भाग दिए, तो इसमें जो बड़ा है a है, इसमें हम छोटी संख्या b से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो मान लीजिए कि भाग देने पर भागफल q हुआ और शेषफल हमें r प्राप्त हुआ। हमने b से भाग दिया तो भागफल q बार गया और शेषफल r हुआ। तो यहाँ पे हम 11 को क्या लिखें? 11 को 4 × 2 अब प्लस शेषफल जोड़ दिए। उसी तरह a को हम बच्चे क्या लिखेंगे? bq, इसका इसमें गुणा bq अब प्लस शेषफल को हम जोड़ देंगे। अर्थात आपका क्या हो गया? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यहाँ जहाँ जो आपका शेषफल होगा 0 से बड़ा या बराबर या हमेशा भाजक से b से क्या होता है? छोटा होगा। तो जो बच्चे हमें ये प्राप्त हुआ है इसी को क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। यही आपका क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जहाँ जो शेषफल होगा 0 के बराबर हो गया, 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा भाजक से क्या होता है बच्चे? भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। जो शेषफल होता है 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, या हमेशा भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ भी जो शेषफल होगा वो 0 के बराबर हो गया, 0 से बड़ा होगा, लेकिन भाजक b से क्या होगा? छोटा होगा। यहाँ भी जो शेषफल होगा देखिए, यहाँ पे 0 शेषफल क्या है? यहाँ पे 3 जो शेषफल है 0 0 से बड़ा है, तो यहाँ भी शेषफल जो होगा 0 के बराबर या 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। और यहाँ पे जो शेषफल है भाजक 4 से क्या है? छोटा है। तो यहाँ भी जो शेषफल होगा भाजक
बी से क्या होगा, छोटा ही होगा। तो अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? तो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की एक विधि है। दो धनात्मक संख्याएं हैं 4 और 11। इसका हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, मतलब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो हम 4 से बच्चे क्या करेंगे, 11 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 4 दूना 8, शेषफल कितना बचा, 3। तो भाग देने पर हमें शेषफल क्या बचा है, 3। तो पहला स्टेप में हम क्या दिखाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से हम बताएंगे 4 गुणे 8, 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2 अधन शेषफल 3। यहाँ पे देख रहे हैं कि शेषफल 0 नहीं आ रहा है। यदि शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो यदि यही शेषफल 0 आता तो एचसीएफ क्या आ जाता बच्चे, 4 और 11 दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आ जाता, 4 आ जाता। लेकिन यहाँ पे शेषफल 0 नहीं है तो फिर क्या करेंगे, 3 में फिर भाजक 4, 3 से फिर भाजक 4 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब भाग कितने बार जाएगी, एक बार। 3 एक कम 3। अब शेषफल बच्चों कितना बचा, 1 बचा। अब यहाँ पे भी शेषफल देख रहे हैं 0 नहीं है। दूसरा स्टेप लिखिए, हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम बच्चों लिख सकते हैं 3 × 1, 3 × 1 धन 1। और यहाँ भी शेषफल हम क्या देख रहे हैं, शेषफल 0 नहीं है। यदि शेषफल 0 हो जाता तो यहाँ पे एचसीएफ 3 हो जाता, लेकिन शेषफल 0 नहीं है तो पुनः भाग करिए। फिर पुनः 1 से लगाएंगे, किस में, 1 से भाजक 3 में, भाजक 3 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो अब भाग कितने बार जाएगी बच्चे, 3 बार। तो 3 एक कम 3, अब शेषफल क्या आ गया, 0। अब जैसे ही शेषफल 0 आ गया तो जो भाजक होता है बच्चे वही एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे हम तीसरी कंडीशन में देख रहे हैं कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 1 × 3, 1 × 3 धन शेषफल 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शेषफल क्या होगा, 0। और जैसे ही शेषफल बच्चों 0 हो जाता है, शेषफल 0 हो जाता है, उस स्थिति में जो भाजक होता है वही एचसीएफ होगा। तो आप लिख सकते हैं एचसीएफ जो होगा 4 और 11, 4 और 11 का जो एचसीएफ होगा बच्चे क्या होगा, इस यहाँ पे 1 होगा। तो जब तक भाग करते रहते हैं जब तक शेषफल 0 आ जाए। जैसे ही शेषफल 0 होगा, इस स्थिति में जो बचेगा, जो भाजक यहाँ पे रहेगा वही एचसीएफ कहलाता है। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बच्चे, तो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की क्या है, एक विधि है। तो इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, आप दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि 3 स्टेप में ही जाए। जैसे मान लीजिए कि सपोज आपको 8 दो संख्या है 8 और 16, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 8 में क्या कर दीजिएगा, 16 में भाग कर दीजिए, 8 दूना 16। तो शेषफल क्या आ गया, 0। जैसे ही शेषफल 0 हो गया बच्चे तो जो भाजक होगा वही क्या होगा, आपका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे एचसीएफ लिखेंगे हम किसका, 8 और 16। 8 और 16 का एचसीएफ यहाँ पे बच्चों का आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्योंकि जैसे ही शेषफल 0 हो जाता है वही क्या कहलाता है, जो भाजक होता है वही आपका एचसीएफ होगा। तो 8 और 16 दोनों संख्याओं के एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। और यदि बच्चों मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।